गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट सीरीज का 15वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कूली बेगार प्रथा क्या थी? ए. अंग्रेज अधिकारियों का सामान गांव वालों से ढुलवाना। बी. भूमि कर वसूलना। सी. सैनिक भर्ती करना। डी. सड़क शुल्क लेना। सही आंसर है ए. अंग्रेज अधिकारियों का सामान गांव वालों से ढुलवाना। कुली बेगार में किसका सामान ढुलाया जाता था? ए. मंदिर के पुजारियों का। बी. स्थानीय व्यापारियों का। सी. अंग्रेज अधिकारियों का। डी. किसानों का। सही आंसर है सी. अंग्रेज अधिकारियों का। बेगार रजिस्टर किसके पास होता था? ए. थानेदार के पास। बी. तहसीलदार के पास। सी. पटवारी के पास। डी. गांव के मुखिया के पास। सही आंसर है डी. गांव के मुखिया के पास। कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? ए. खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा। बी. बागेश्वर। सी. नैनीताल। डी. पौड़ी। सही आंसर है ए. खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दौरान संकल्प कब लिया गया? ए. 1 मई 1921। बी. 13-14 जनवरी 1921। सी. 26 जनवरी 1921। डी. 15 अगस्त 1921। सही आंसर है बी. 13-14 जनवरी 1921। बागेश्वर में लगभग कितने आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया? ए. 80,000। बी. 4,000। सी. 10,000। डी. 40,000। सही आंसर है डी. 40,000। बागेश्वर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ए. बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। बी. गोविंद बल्लभ पंत, नेहरू जी और पटेल। सी. इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह ऐरी। डी. मानवेंद्र शाह और देवीदत्त पंत। सही आंसर है ए. बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। आंदोलनकारियों ने बागेश्वर में क्या किया? ए. बेगार रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए। बी. कर रसीद जला दी। सी. पुल तोड़ दिए। डी. बाजार बंद कर दिया। सही आंसर है ए. बेगार रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए। कुली बेगार की कुप्रथा का अंत किस स्थल पर प्रतीकात्मक रूप से हुआ? ए. गंगा। बी. अलकनंदा। सी. सरयू नदी बागेश्वर। डी. मंदाकिनी। सही आंसर है सी. सरयू नदी बागेश्वर। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? ए. 1955। बी. 1921। सी. 1948। डी. 1939। सही आंसर है डी. 1939। टिहरी राज्य आंदोलन से कौन जुड़ा था? ए. श्रीदेव सुमन। बी. गोविंद बल्लभ पंत। सी. जयदत्त भारती। डी. अजय विक्रम सिंह। सही आंसर है ए. श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कब शुरू की? ए. मई 1943। बी. मई 1944। सी. जुलाई 1944। डी. जनवरी 1948। सही आंसर है बी. मई 1944। श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई? ए. 1 अगस्त 1949। बी. 15 अगस्त 1947। सी. 25 जुलाई 1944।
डी 9 नवंबर 2000। सही आंसर है सी 25 जुलाई 1944। श्रीदेव सुमन की मृत्यु भूख हड़ताल के कितने दिनों बाद हुई? ए 21 डेज, बी 40 डेज, सी 100 डेज, डी 84 डेज। सही आंसर है डी 84 डेज। श्रीदेव सुमन के बाद टिहरी राज्य आंदोलन की बागडोर किसने संभाली? ए दौलत राम मोलूराम नौटियाल, नागेंद्र सकलानी, बी नेहरू पंत और पटेल, सी देवीदत्त ऐरी और बडोनी, डी खंडूरी खंडवाल और बिस्ट। सही आंसर है ए दौलत राम मोलूराम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी। टिहरी के सकलाना में विद्रोह कब फूटा? ए भारत के स्वतंत्र होते ही, बी 1930 में, सी 1928 में, डी 1967 में। सही आंसर है ए भारत के स्वतंत्र होते ही। कृतिनगर आंदोलन कब हुआ? ए जनवरी 1950, बी जनवरी 1944, सी जनवरी 1948, डी जनवरी 1939। सही आंसर है सी जनवरी 1948। कृतिनगर आंदोलन में कौन शहीद हुए? ए मोलूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी, बी यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, सी जीत बहादुर गरुंग और प्रताप सिंह, डी बेलमती चौहान और हंसा धनाई। सही आंसर है ए मोलूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी। राजा मानवेंद्र शाह ने विलीनीकरण प्रपत्र पर कब हस्ताक्षर किए? ए 1950, बी 1944, सी 1955, डी 1949। सही आंसर है डी 1949। टिहरी संयुक्त प्रांत का जिला कब बना? ए 9 नवंबर 2000, बी 1 अगस्त 1949, सी 15 अगस्त 1996, डी 1 जनवरी 2007। सही आंसर है बी 1 अगस्त 1949। ढोला पालकी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए शराबबंदी लागू करना, बी कर माफी लेना, सी पृथक राज्य बनाना, डी स्वर्णों के समान अधिकार पाना। सही आंसर है डी स्वर्णों के समान अधिकार पाना। ढोला पालकी की व्यवस्था किसके लिए नहीं थी? ए छात्रों के लिए, बी व्यापारियों के लिए, सी शिल्पकारों दलितों के लिए, डी सैनिकों के लिए। सही आंसर है सी शिल्पकारों दलितों के लिए है। ढोला पालकी अधिकार किसके नेतृत्व में मिला? ए गोविंद बल्लभ पंत, बी बद्रीदत्त पांडे, सी श्रीदेव सुमन, डी जयानंद भारती। सही आंसर है डी जयानंद भारती। ढोला पालकी के खिलाफ आंदोलन कब चला? ए 1930, बी 1923, सी 1948, डी 1955। सही आंसर है बी 1923। 1911 में दलितों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था?
ए शिल्पकार, बी सेवक, सी कारीगर, डी भूमिहार। सही आंसर है ए शिल्पकार। सड़क आंदोलन लगभग कब हुआ? ए 1950 के लगभग, बी 1930 के लगभग, सी 1940 के लगभग, डी 1960 के लगभग। सही आंसर है सी 1940 के लगभग। सड़क आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए गरुड़ से कर्णप्रयाग तथा लैंसीडॉन से पौड़ी तक सड़क बनवाना, बी विश्वविद्यालय बनवाना, सी अलग राज्य बनवाना, डी शराबबंदी लागू करना। सही आंसर है ए गरुड़ से कर्णप्रयाग तथा लैंसीडॉन से पौड़ी सड़क बनवाना। कनकटा बैल का मामला कहाँ घटित हुआ था? ए बागेश्वर, बी बडियार रैत लमगड़ा अल्मोड़ा, सी रुद्रप्रयाग, डी नैनीताल। सही आंसर है बी बडियार रैत लमगड़ा अल्मोड़ा। बैल के साथ क्या किया गया था? ए सिंग काट दिए गए थे, बी दोनों पैर बांध दिए गए थे, सी दोनों कान काट दिए गए थे, डी उसे नदी में छोड़ दिया गया था। सही आंसर है सी दोनों कान काट दिए गए थे। बैल को कितनी बार मरा घोषित किया गया? ए 4 बार, बी 1 बार, सी 3 बार, डी 2 बार। सही आंसर है डी 2 बार। कनकटा बैल प्रक्रमण के क्या उजागर करना था? ए शिक्षा, बी भ्रष्टाचार, सी कृषि, डी पर्यावरण। सही आंसर है बी भ्रष्टाचार। कनकटा बैल को कहां कहां घुमाया जाता था? ए अल्मोड़ा नैनीताल सहित कई जनपद, बी केवल देहरादून, सी केवल पौड़ी, डी केवल चमोली। सही आंसर है ए अल्मोड़ा नैनीताल सहित कई जनपद। बैल को कहां ले जाकर भ्रष्टाचार उपचार करने का प्रयास किया गया? ए भोपाल, बी लखनऊ, सी शिमला, डी दिल्ली। सही आंसर है डी दिल्ली। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने किस मुद्दे पर आवाज उठाई? ए मौसम, बी भ्रष्टाचार, सी वन्यजीव, डी खेल। सही आंसर है बी भ्रष्टाचार। कोटा खराड़ आंदोलन किससे जुड़ा था? ए महिला मंच से, बी शिक्षक संघ से, सी व्यापारी संघ से, डी किसान संगठनों से। सही आंसर है डी किसान संगठनों से। कोटा खराड़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए सीलिंग कानून लागू कर भूमिहीनों को भूमि वितरण, बी राजधानी बदलना, सी टैक्स घटाना, डी सड़क बनवाना। सही आंसर है ए सीलिंग कानून लागू कर भूमिहीनों को भूमि वितरण। शराब विद्रोही आंदोलन का सबसे अधिक दुष्परिणाम किसे भुगतना पड़ा है? ए व्यापारियों को, बी महिलाओं को, सी विद्यार्थियों को, डी सैनिकों को। सही आंसर है बी महिलाओं को। 1984 में किस संगठन ने
नशा नहीं रोजगार दो नारा दिया? ए पर्वतीय राज परिषद, बी कुमाऊं परिषद, सी उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, डी उत्तरांचल परिषद। सही आंसर है सी उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी। 1984 में शराबबंदी किन जिलों में लागू हुई? ए अल्मोड़ा, नैनीताल आदि, बी केवल हरिद्वार, सी केवल पिथौरागढ़, डी केवल उधम सिंह नगर। सही आंसर है ए अल्मोड़ा, नैनीताल आदि। शराब विरोधी आंदोलन बाद में क्यों ठंडा पड़ गया? ए चुनाव रद्द हो गए, बी शराब की पुनः बिक्री होने लगी, सी सड़कें बन गई, डी विश्वविद्यालय खुल गए। सही आंसर है बी शराब की पुनः बिक्री होने लगी। विश्वविद्यालय आंदोलन किसके बाद शुरू हुआ? ए स्वतंत्रता के बाद, बी 1938 के बाद, सी 1928 के बाद, डी 1967 के बाद। सही आंसर है ए स्वतंत्रता के बाद। एनडी तिवारी ने विश्वविद्यालय संबंधी प्रस्ताव कब रखा? ए 1994 से 95, बी 1946 से 47, सी 1969 से 70, डी 1955 से 56। सही आंसर है डी 1955 से 56। सरकार पहले किस स्थान पर विश्वविद्यालय खोलना चाहती थी? ए चमोली, बी पौड़ी, सी नैनीताल, डी अल्मोड़ा। सही आंसर है सी नैनीताल। गढ़वाल और कुमाऊं के लोग क्या चाहते थे? ए अपने अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय, बी केवल एक मेडिकल कॉलेज, सी केवल एक तकनीकी संस्थान, डी केवल एक शोध केंद्र। सही आंसर है ए अपने अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ए देहरादून, बी नैनीताल, सी श्रीनगर, डी हरिद्वार। सही आंसर है बी नैनीताल। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ए रुद्रपुर, बी नैनीताल, सी बागेश्वर, डी श्रीनगर। सही आंसर है डी श्रीनगर। पृथक राज्य की मांग पहली बार कब उठी? ए 24 to 25 जुलाई 1979, बी 5 से 6 मई 1938, सी 1 सितंबर 1994, डी 9 नवंबर 2000। सही आंसर है बी 5-6 मई 1938। पृथक राज्य की मांग कब उठाई गई? ए श्रीनगर गढ़वाल के कांग्रेस विशेष अधिवेशन में, बी दिल्ली के बोट क्लब में, सी नैनीताल सम्मेलन में, डी पौड़ी रैली में। सही आंसर है ए श्रीनगर गढ़वाल के कांग्रेस विशेष अधिवेशन में। 1938 में पृथक राज्य की मांग को किसने समर्थन दिया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मौलाना आजाद। सही आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू। श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में कौन सा संगठन बनाया? ए गणदेश सेवा संघ, बी उत्तराखंड लोक मंच, सी पर्वतीय विकास समिति, डी उत्तरांचल मोर्चा। सही आंसर है ए
गणदेश सेवा संघ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप लोगों ने कितने सही करें और आपको कैसी लग रही है हमारा प्रैक्टिस सेट, कैसे लग रहा है। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।